हरे कृष्णा भक्तों, जय श्री राम। आने वाले 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रामलला राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और हम सभी सनातनियों भाइयों के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन होगा। तो उसके पहले हम सभी सनातन भाइयों को अयोध्या के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो ये मेरा प्रयास है कि मैं जो भी शास्त्रों में अन्य जितने भी पुराण हैं, संहिता हैं, जहाँ जहाँ पे अयोध्या के बारे में कुछ वर्णन है, वो मैं आज आपको खोज के ला के बताऊँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्कंद पुराण से 2 श्लोक। पहला श्लोक के में है, वो श्लोक है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के बद्रिका आश्रम महात्म्य, जिसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 1 में श्लोक क्रमांक 24 में शिवजी और भगवान कार्तिकेय के बीच में संवाद है, जिसमें वो कहते हैं कि मुक्ति साधनकारी अयोध्या का यथाविधि भक्ति भाव से दर्शन करने वाला मनुष्य सर्व पाप रहित होकर हरिलोक प्राप्त करता है, मतलब वैकुंठ या वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से वहाँ पे अयोध्या के धाम को जाता है। और अयोध्या धाम की महिमा, अब अयोध्या धाम की महिमा कितनी है आप जरा सोच के बताइए। तो इसी स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अयोध्या महात्म्य के अध्याय 10 में श्लोक क्रमांक 32 में, जिसमें अगस्त ऋषि और भगवान व्यास देव के बीच में संवाद है। अगस्त ऋषि और व्यास देव के बीच में संवाद है, जिसमें यह बताया गया है कि 60,000 वर्षों तक जानवी जल में स्नान करने का जो फल, जानवी मतलब गंगा जी का एक नाम है जानवी। तो जो व्यक्ति 60,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करे, जो उसको फल प्राप्त होता, वही फल भक्ति पूर्वक दशरथपुरी अयोध्या का दर्शन करने वालों को आधे क्षण में मिल जाता है। कोई 60,000 वर्ष तक तपस्या करके गंगा जी में स्नान करे, उससे बेहतर है कि आप अयोध्या धाम जाइए, आधे क्षण में दर्शन अयोध्यापुरी जाने मात्र से उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो सब लोग बोलेंगे मेरे साथ में, बोलेंगे जय श्री राम।